चलिए आज बात करते हैं शिमला के देवदार के जंगलों की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये कहानी ना एक तरह की याद दहानी है कि कुछ चेतावनियां बेवजह नहीं होती। उनकी जड़ें उन पुरानी और रहस्यमयी जगहों में होती हैं जिनके राज हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक असली जगह से जो अपने अजीब से बेचैन कर देने वाले माहौल के लिए जानी जाती है, शिमला का देवदार का जंगल। जरा कल्पना कीजिए, कुछ ट्रैकर्स हैं और वो एक ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं जहां पेड़ इतने घने हैं कि आसमान तक दिखना बंद हो गया है। चारों तरफ बस एक अजीब सा गहरा सा धुंधलिका है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और ठीक यहीं जंगल की उस गहरी खामोशी में ट्रैकर्स को कुछ ऐसा मिलता है जो उनकी पूरी यात्रा का कह सकते हैं रुख ही बदल देता है। मतलब ये कोई भव्य मंदिर नहीं था, नहीं, बल्कि आस्था का एक छोटा सा, लगभग भूला बिसरा सा निशान। और इसी के साथ जुड़ी थी एक पाबंदी, सिर्फ एक, लेकिन बहुत जरूरी। और पता है इस नियम की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि ये कितना स्पेसिफिक है। मतलब कोई जनरल वार्निंग नहीं है, बल्कि एक खास काम है जिसे करने से साफ साफ मना किया गया है। और बस यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। वो एक पल जब एक छोटा सा फैसला एक बहुत ही भयानक अंजाम की वजह बन जाता है। सोचिए, उस मजार से जुड़ी चेतावनी को जानने के बावजूद ट्रैकर्स में से एक ने उस घनी रात में सीटी बजा दी, जैसे किस्मत को चुनौती दे रहा हो। उस सीटी ने जंगल की खामोशी तो तोड़ी, लेकिन जो जवाब आया ना, वो उस सीटी की गूंज नहीं थी, वो कुछ और ही था। तो फिर हुआ क्या उस सीटी का? कहानी के हिसाब से उन ट्रैकर्स के सामने आखिर आया क्या? और यही चीज तो इस कहानी को और भी डरावना बना देती है कि वो कोई हाड़ मांस का बना दैत्य नहीं था, नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अजीब, जिसका चेहरा बस एक काला धब्बा था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो भी था, इसका क्या कनेक्शन है? असल में ये डरावना किस्सा उस इलाके की पुरानी लोक कथाओं से जुड़ता है, जिसका जिक्र कहानी के टाइटल में भी किया गया है। तो अगर इस पूरी कहानी को हम स्टेप्स में देखें तो पहले घने देवदार के जंगल में एक यात्रा, फिर एक छोटा सा मजार मिलता है, वहां सीटी न बजाने का नियम पता चलता है, फिर वो नियम तोड़ा जाता है और आखिर में एक परछाई जैसी कोई चीज सामने आ जाती है। मतलब ये नियम तोड़ने और उसका अंजाम भुगतने की एक क्लासिक कहानी है। देखा जाए तो ये कहानी एक सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी चेतावनी है कि जो स्थानीय मान्यताएं हैं और जो अनदेखी ताकतें हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता कि अगर एक मामूली सी सीटी किसी परछाई को बुला सकती है, तो अंधेरे में और कौन कौन सी आवाजें हैं जिनसे हमें डरना चाहिए। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया की दूसरी अंधेरी जगहों के ऐसे कौन से अनकहे नियम होंगे